हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी खरना के विषय में। छठ के महापर्व के इस दूसरे दिन का नाम है खरना। मैंने अपने पहले वीडियो में नहाए खाए जो कि पहला दिन है उसके बारे में बताया। आज मैं बता रही हूँ खरना के बारे में। तो पूरा परिवार एकत्रित होता है जहाँ पे भी ये पर्व मनाया जा रहा है छठ का, उसमें पूरा परिवार एकत्रित होता है और हंसी खुशी इस त्योहार को मनाया जाता है। दिस इज़ अ फीलिंग एंड इमोशन जो आपको हर घर में, हर जगह, हर मेंबर के साथ, परिवार के हर मेंबर के साथ आपको दिखाई देगा। 4 दिन तक चलने वाले इस महापर्व छठ का दूसरा दिन है खरना। तो ये नहाए खाए के दूसरे दिन पड़ता है। तो जो नहाए खाए है वो है कार्तिक मास के चतुर्थी को पड़ता है, और खरना जो है जस्ट उसके नेक्स्ट डे यानी कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि खरना क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका महत्व क्या है, क्यों मनाया जाता है खरना। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था नहाए खाए का इम्पोर्टेंस और नहाए खाए के विषय में। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं और भी बातें खरना के बारे में। तो इस साल खरना है 29 अक्टूबर को, नहाए खाए है 28 अक्टूबर को। सो जस्ट द नेक्स्ट डे जो कि है पंचमी, शुक्ल पक्ष की पंचमी, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी जिसमें पड़ता है खरना, तो वो है 29 अक्टूबर को। तो मेरे घर में कैसे मनाया गया था ये पर्व मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये पिछले साल की रिकॉर्डिंग है। तो खरना जो है वो छठ का मेन डे है। इस दिन क्या होता है कि सुबह सुबह व्रती उठकर नहा धोकर तैयार होके भगवान के बारे में सोचते हैं, भगवान के बारे में ध्यान मग्न रहते हैं, दिन भर व्रत भी करते हैं, और शाम को खीर का प्रसाद और रोटी का प्रसाद, जिस भी जगह पे जो भी प्रचलन है वो प्रसाद अर्पण करते हैं भगवान को। इसके बाद खुद प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो ये जो व्रती हैं इस बार जो प्रसाद खाते हैं, खीर रोटी या जो भी प्रचलन है जहाँ पे भी जो बनता है वो जब खा लेते हैं, तो इसके बाद शुरू होता है 36 घंटे का निर्जला व्रत, यानी कि सुबह के अर्घ्य के तक, यानी कि नेक्स्ट डे सप्तमी के दिन अर्घ्य तक वो कुछ नहीं खाते या कुछ नहीं पीते हैं। कहीं कहीं खरना को लोहंडा भी कहा जाता है। तो खरना छठ का एक इम्पॉर्टेंट डे है। इसके पहले था नहाए खाए, जिसमें व्रती नहा धोकर तैयार होकर शुद्ध शाकाहारी भोजन करती हैं और अपने आप को नेक्स्ट डे यानी कि खरना के लिए तैयार करती हैं। तो जब खरना आता है तो व्रती सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होकर पूरे दिन का व्रत रखते हैं, और फिर अर्घ्य में चढ़ाने के लिए जो प्रसाद बनता है ठेकुआ, जिसे आज कोई अनभिज्ञ नहीं है, उस प्रसाद को बनाने के लिए गेहूँ खरीद लिया जाता है, उसे चुनकर धूप में धोकर सुखा लिया जाता है और आटा बनाने के लिए चक्की में भेज दिया जाता है। तो ये सारा काम होता है खरना वाले दिन। और मेरे घर में खरना में शाम को बहुत सारे लोग भी आते हैं, बहुत सारे लोग प्रसाद खाने आते हैं। उस दिन हम लोग क्या करते हैं कि छत पे जहाँ प्रसाद देते हैं लोगों को, उसकी तैयारी की जाती है। उस छत को, उस जगह को सजाया जाता है सुंदर सुंदर कलरफुल फ्लावर्स से, लाइट से हम लोग उस जगह को अच्छे से सजा कर तैयार करते हैं, रंगोली वगैरह बनाई जाती है। तो ये सारा काम है इस वाले दिन का, यानी कि खरना वाले दिन का। शाम की पूजा के लिए खीर बनाई जाती है, जो कि गुड़ की खीर होती है, और रोटी बनाई जाती है। तो जो खीर होती है उससे कहीं कहीं रसियाव भी कहते हैं। तो ये प्रसाद होता है, मेन प्रसाद होता है खरना वाले दिन का, रोटी और खीर। और कुछ रीजन्स के हिसाब से कुछ चेंजेस भी होते हैं, लेकिन मेरे घर में चढ़ाया जाता है रोटी और खीर और साथ में केला। इस दिन का प्रसाद बनता है लकड़ी के चूल्हे पे, और आम की लकड़ी का यूज़ किया जाता है। तो स्पेशली प्रसाद बनाने के लिए लकड़ी का चूल्हा जलाया जाता है,
और आम की लकड़ी जुगाड़ की जाती है, क्योंकि इसका मेन प्रसाद इसी से बनता है। यह प्रसाद इसी पर बनता है, लकड़ी के चूल्हे पर और आम की लकड़ी पर। तो इस दौर में शहरीकरण में, या आप कह लीजिए कि अर्बनाइजेशन के समय, लोग जहाँ शहरों में अब ये पूजा पाठ करने लगे हैं, तो आम की लकड़ी मिल पाना जलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए, और लकड़ी का चूल्हा मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। अनुसार हमारे भी ट्रेडिशंस में, हमारे भी फेस्टिवल्स में कुछ बदलाव तो ज़रूर आया है। तो अब लकड़ी के चूल्हे के बजाय लोग गैस स्टोव का भी इस्तेमाल करते हैं। खरना वाले इस दिन के पूजा का मेन मकसद या मेन मोटिव क्या होता है कि जो मेन व्रत शुरू होने वाला होता है, अर्घ्य के पहले का जो 36 घंटे का व्रत शुरू होने वाला होता है, तो उसके लिए अपने तन और मन को तैयार करना होता है, तन और मन को शुद्ध करना होता है। तो इस पूजा का मेन मकसद यही है। तो इस बार छठ का खरना हो रहा है 29 अक्टूबर 2022। तो उसके पहले 28 अक्टूबर 2022 को है नहाय खाए और 29 को है खरना। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि प्रसाद करने के दौरान एक और नियम को फॉलो किया जाता है। एक और नियम है, एक्चुअली बहुत सारे नियम हैं जो फॉलो किए जाते हैं। तो प्रसाद ग्रहण के टाइम क्या होना चाहिए कि अगल बगल बिल्कुल शांत माहौल होना चाहिए, बिल्कुल आवाज़ नहीं होना चाहिए। तो आपको बता दूं कि व्रती को पूजा के दौरान और पूजा के बाद जब प्रसाद ग्रहण करते हैं, व्रती को कुछ विशेष नियम का पालन करना पड़ता है। तो पूजा के दौरान, यानी कि आप कह लीजिए कि पूजा जब से शुरू करती हैं व्रती, तब से लेकर के जब तक कि वो प्रसाद ग्रहण करती हैं, तब तक बिल्कुल घर के लोगों को शांति बनाए रखना है। मान्यता यह है कि अगर शोर होता है तो व्रती उसके बाद खाना नहीं खा सकते। बिल्कुल शांत माहौल में, शांति में ही व्रती खाना खा सकते हैं। तो अगर शोर होता है तो व्रती को खाना छोड़ देना होता है। तो उसके बाद व्रती को करना होता है 36 घंटे का निराजल व्रत। इसीलिए बहुत शांति रखी जाती है, लोग शांत रहते हैं, व्रती बहुत शांत मन से पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद भोजन ग्रहण करते हैं। तो जब व्रती का भोजन हो जाता है, व्रती भोजन कर लेते हैं, तो सारे लोग, जो घर के लोग हैं या जो लोग और प्रसाद ग्रहण करने की इच्छा से आपके घर आए हुए होते हैं, प्रणाम करते हैं और उसके बाद आशीर्वाद देते हैं और प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो आस्था के महापर्व छठ का दूसरा दिन खरना कहलाता है। नहाय खाए की बाहरी स्वच्छता के बाद दूसरा दिन आंतरिक शुद्धता का होता है। इस दिन व्रती लोग अंतःकरण की पूरी तरह शुद्ध करके सूर्य देव की पूजा के लिए खुद को तैयार करते हैं। महापर्व छठ पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड का मुख्य पर्व है। छठ पूजा के दौरान सूर्य देवता और उनकी बहन छठी मैया की भक्ति, पवित्रता और सादगी के साथ पूजा की जाती है। पूजा का आरंभ नहाय खाए से होता है, जो छठ का पहला दिन होता है, जबकि दूसरे दिन खरना मनाया जाता है। आज खरना है। खरना के दिन व्रती पूरा दिन व्रत रखते हैं और शाम को मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ के खीर का प्रसाद बनाते हैं। शाम को पूजा संपन्न होने के बाद इस गुड़ की खीर को प्रसाद के रूप में व्रती ग्रहण करता है और इसे प्रसाद के रूप में घर परिवार के सदस्यों में बांटा जाता है। इसके बाद अगले दिन घाट पर जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक छठी मैया को ब्रह्मा की मानस पुत्री और भगवान सूर्य की बहन माना गया है। छठी मैया निसंतानों को संतान प्रदान करती हैं और संतानों की लंबी आयु के लिए यह पूजा की जाती है। वहीं यह भी मान्यता है कि महाभारत के युद्ध के बाद अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे का वध कर दिया गया था। तब उसे बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा को षष्ठी मैया की व्रत पूजा और छठ रखने की सलाह दी थी। और इस प्रकार पूरे विधि विधान के साथ मेरे घर में भी संपन्न हुआ छठ व्रत का यह दूसरा दिन, जिसे कहते हैं खरना। उम्मीद है आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी।
लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आऊँगी अगली बार एक नई वीडियो के साथ, एक छठ के दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।